बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 13। तो उसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ बी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 2 साल दिए गए 2016 एंड 17। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में गलती नहीं होनी चाहिए कि जरा से भी गलती मार्क कट होंगे बच्चा, वो ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ एक्स, तो ये भी आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, पैटर्न एंड गुडविल, इतना दिया हुआ है। फर्स्ट में शुरू करते हैं। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 3 लाख। एंड फोर्थ में दिया है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹60,000। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से एक एक अकाउंट बनाना। तो आप बोलोगे सर पहला क्या बनाएंगे, तो जो सीक्वेंस में वही बनाते। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप बोलोगे सर बीडी में क्या लिखोगे, तो 4 लाख। बच्चा इस बार बहुत शांति से और प्रॉपर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे जो है वो मशीनरी है वो लिख देंगे। और आप बोलोगे सर मशीनरी में टू बैलेंस पीडी है, वो कितना लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो ये जल्दी जल्दी में कभी गलती हो जाती है, 2 लाख और यहाँ पे होगा 4 लाख। इसके बाद मशीनरी के बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये जो है लैंड एंड बिल्डिंग। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस बीडी जो है 6 लाख और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। वो अब बोलोगे सर दोनों में 6 लाख है तो ये अकाउंट नहीं बनाते बच्चा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बच्चा बोलोगे फर्नीचर, तो फर्नीचर बच्चा कितना लिखेंगे 80,000 और आप बोलोगे सर हो गया बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे होगा 1 लाख। पैटर्न जो दिया हुआ है वो लिखते हैं पैटर्न्स। आप बोलोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो होगा 80,000 और यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन वो होगा 1 लाख। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे क्या आएगा, तो गुडविल आएगा। गुडविल अकाउंट में लिखोगे बैलेंस बीडी जो है 90,000 और बैलेंस कैरिड डाउन वो होगा 60,000। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडजस्टमेंट में दिया है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन पहले चार्ज कर लेते हैं। तो आप बोलोगे 20% ऑन मशीन पे चार्ज करना है। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, वो ध्यान में रखना है। तो 2 लाख का 20% बच्चा करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 40,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 का, वो आप बोलोगे 10%, तो आप बोलोगे 8,000। 2 एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद वाला एडजस्टमेंट है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 3 लाख। तो आप बोलोगे सर, तो पहले कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस का 40%, मतलब आप बोलोगे 4 लाख का 40%। तो बच्चा आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे 1,60,000 होगा। सेल प्राइस कितने में है, तो आप बोलोगे सर 3 लाख में बेचा है, क्या बात है, प्रॉफिट बहुत कुछ कमाया है। 40,000 1,40,000 ये प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे बाय सेल, कितने का सेल हुआ 3 लाख का, और आप प्रॉफिट बोलोगे तो प्रॉफिट बच्चा है वो होगा, आप बोलोगे 140। अभी बच्चा एक एक चीज लिखना शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो जाएगा। तो वो पहला पॉइंट हमने लिखना शुरू किया। उसके बाद आप बोलोगे सर टोटल कर देते, तो उसके बाद एक एडजस्टमेंट बाकी है वो कंप्लीट करके टोटल करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव
तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बच्चा 60,000, तो ये भी खत्म। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर मशीनरी है, तो उससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, टोटल करना शुरू। तो यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे भी 9 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर कितना होगा 3,60,000, वो यहाँ पे लिखेंगे कैश। तो आप बोलोगे सर जब भी परचेज करते हो तब डेबिट साइड बैलेंस होता है, तो आप बोलोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,60,000 और वो पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पे, ये ध्यान रहेगा बच्चा। उसके बाद सेम वे बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे टोटल करो, यहाँ पे टोटल करो, तो 4,40,000 और यहाँ पे है 4,40,000। यहाँ पे होगा तो आप बोलोगे सर बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, तो परचेज होगा, कितना परचेज होगा 2,40,000 का परचेज होगा। परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो क्या परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ मशीनरी जो होगा 2,40,000 वो माइनस होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। अब बोलोगे फर्नीचर में भी सर ऐसा ही कुछ हो रहा है 1,08,000, यहाँ पे 1,08,000, तो 28,000 जो आएगा वो परचेज होगा, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर 28,000 वो माइनस होगा। लास्ट में बच्चा पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न में परचेज या सेल का कुछ भी इंफॉर्मेशन है बच्चा आप बोलोगे सर परचेज एंड सेल का पैटर्न और गुडविल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चा, तो इसका मतलब ये राइट ऑफ होगा। यहाँ पे जो होगा वो राइट ऑफ होगा और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। हम अभी क्या कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज या सेल हुआ होता तो यहाँ पे आता और उसकी अमाउंट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, राइट ऑफ किया हुआ, तो इसमें कोई एंट्री आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगी नहीं, यहाँ पे मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और बच्चा वो ध्यान में रखना ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए अभी कहीं हिंट दी होगी कि सम पैटर्न आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आती वो मैं यहाँ ऐड करता, जो ऑलरेडी हमने सम में किया हुआ है वो ध्यान में रखना। क्लियर है बच्चा? तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर टोटल कर सकते हो, इस बार भी आउटफ्लो ज्यादा है, यहाँ पे टोटल करोगे तो 2,68,000 ये माइनस में आएगा और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से बच्चा लिख लेना नोटबुक में और क्लियर हो जाएगा। ये शांति से लिखना है, ये बैलेंस में सब ध्यान रखना, बाकी तो टोटल प्रॉपर करना है तो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट आपको क्लियर होगा तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।